Hey guys, today we are discussing about the central nervous system. Basically, components of central nervous system is composed of brain and the spinal cord. Brain is the largest part and spinal cord किसमें लाई करता है न्यूरल कैनाल और सैक्रल के बीच में। अब जो ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब हम इनके देखेंगे फंक्शन क्या क्या, बेसिकली फंक्शन क्या है इनके और स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेन जो एवरेज अडल्ट का होता है उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 1000 न्यूरॉन्स होते हैं और वेट कितना होता है 1300 ग्राम। जो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल बोन्स, जो ब्रेन है उसके अंदर बोन्स कौन से होते हैं, प्रोटेक्टेड क्रेनियल बोन्स एंड द मेनिंजेस। मेनिंजेस मीन्स द लेयर्स। द मेनिंजेस विच आर कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब मेनिंजेस में 3 लेयर्स आती है, आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर एरेक्नोइड एंड इनर मोस्ट पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, व्हाट इज ड्यूरा मैटर, टफेस्ट लेयर है और प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट्स को। एरेक्नोइड, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी इनके इसी के अंदर होता है। पिया मैटर क्या है, इनर लेयर है और ये नरिश करती है ब्रेन को। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक बेसिकली फ्लूइड है जो ना शॉक से बचाती है। भाई अगर ब्रेन को शॉक लग गया तो मतलब हमारे इनर पार्ट्स या फिर बॉडी को कुछ नुकसान ना होए। शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है और प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और सीएनएस अगेंस्ट जंक्स एंड जॉल्ट्स। ये प्रेशर को कंट्रोल करती है इन एंड आउट द ब्रेन और ये क्या करती है, एक्सचेंज करती है किसको, न्यूट्रिशन को और वेस्ट प्रोडक्ट को जो नर्व टिश्यू और ब्लड के बीच में होता है। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये 3 मेन पार्ट्स, अब इनके फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे हम। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन कितने पार्ट्स में होता है, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन तो सेरिब्रम में कंपोज्ड है, मिड ब्रेन टिश्यूज में लाइक ब्रेन स्टेम एंड हिंड ब्रेन सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। जो हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, अब जो सेरिब्रम है वो डिवाइड है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स में। इसके अंदर फिस्चर है, फिस्चर मीन्स दिस। और जब ये कनेक्ट होता है तो ये कनेक्टेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसोम। ये किसका बना हुआ है, फाइबर्स का बना हुआ है। ईच हेमिस्फीयर फर्दर सब डिवाइड्स इनटू फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्यूपेटल, टेम्पोरल लोब। अब इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। The two hemispheres of the brain are not bilateral symmetrical either anatomically और functionally। ये bilateral symmetrical नहीं है, ये नहीं है कि नहीं ये बिल्कुल एक जैसे साइज के हैं, ये अलग अलग साइज के होते हैं, लेकिन फंक्शनली मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट है। द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द राइट हैंडेड कंट्रोल। ये राइट हैंड को कंट्रोल करती है अपने बोलने पे, देखते स्पोकन पे और लिखने के लिए, और साइंटिफिक स्किल्स को कंट्रोल करती है। जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करती है, म्यूजिकल को, आर्टिस्टिक्स अवेयरनेस को, इनसाइट, इमेजिनेशंस वगैरह क्या कौन कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। अब लोब्स ऑफ द सेरिब्रम, अब जो सेरिब्रम के लोब्स हैं, जो सेरिब्रम है वो आउटर पार्ट क्या कहता है, कॉर्टेक्स, अंदर का क्या कहता है, मेडुला। कॉर्टेक्स तो ग्रे कलर का होता है और इनर वाइट। अब वो डिवाइडेड है किस एरियाज में, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरियाज। ईच पॉइंट ऑफ एरिया रिसीव सेंसेशंस फ्रॉम, जो भी अपने बॉडी पे टच होएगा, लाइक कुछ भी सेंसेशन होएगी तो वो कहाँ जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर अब 4 लोब्स में डिवाइड है, फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब। जो फ्रंटल लोब है वो रीजनिंग में हेल्प करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है, स्पीच वगैरह, इमोशंस वगैरह फ्रंटल लोब में होता है। पैरिएटल लोब में क्या होता है, मूवमेंट या फिर टेस्ट वगैरह पे। और टेम्पोरल लोब में होता है कि हमें कोई मेमोरी है, हमारी स्पीच हमें याद करनी है, वो इसमें होती है। ऑसिपिटल लोब में क्या होता है, हमारी विजुअल होती है, भाई हमें आइज के कनेक्ट होता है वो। फंक्शंस ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिब्रम के लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसके अंदर सेंसरी एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं, एसोसिएशन एरियाज होते हैं। सेंसरी एरियाज क्या होते हैं, जनरेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स अक्कर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस सच एज लाइट, पर्टिकुलर केमिकल।
लाइक सेंसरी एरियाज में क्या होएगा, हमें जनरेशन मिलेगी सेंसरी इम्पल्स का, जो क्या होगा लाइक लाइट, केमिकल, जो बाहर से हमें सेंसेशन होएगी वो हमारे ब्रेन तक जाएगी। मोटर एरियाज में क्या होएगा, मस्कुलर मूवमेंट्स होएगी। एसोसिएशन एरियाज में क्या होएगा, हमारे इमोशनल मूवमेंट वगैरह क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। जो डिफरेंट एरिया सेरिब्रम में है वो स्पीच करेंगे, हियरिंग वगैरह कंट्रोल करेंगे, और सेरिब्रम क्या करेगा, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करेगा। सेरिबेलम क्या करेगा, हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। मेडुला ओब्लंगेटा क्या करेगा, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। The spinal cord. Spinal cord is a cylindrical structure located in the spinal canal of the vertebral column. स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो स्पाइनल कैनाल में वर्टिब्रल कॉलम मतलब पीछे की साइड क्या है सिचुएटेड है। इट बिगिंस फ्रॉम द कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला ओब्लंगेटा। ये मेडुला ओब्लंगेटा से क्या होती है, अराइज होती है और एंड कहाँ करती है, सेकंड लुम्बर वर्टिब्रा में एंड करती है। जो कॉर्ड है वो वेल प्रोटेक्टेड होती है, कैसे, बोनी कैनाल से। बोनी कैनाल मतलब इसमें मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस मतलब लेयर्स, इसमें भी यही होते हैं, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड एरेक्नोइड। जो स्पाइनल कोड है इसमें क्या होता है, 31 सेक्शंस होते हैं जिन्हें हम सेगमेंट्स भी कहते हैं, और एक सेगमेंट्स में क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स होती है। ईच पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज कनेक्टेड टू द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड रूट्स। और ये किससे अटैच होती है, रूट से अटैच होती है। Posterior contain sensory fibers only and conduct nerve impulse from the peripheral spinal cord। जो posterior है, posterior side है, वहाँ पे क्या होता है, सेंसरी एरियाज होते हैं और ये स्टिमुलस को क्या करती है, कंडक्ट करती है। डोर्सल रूट होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, गैंग्लियन सेल्स होती है। यहाँ पे सेल बॉडीज होती है सेंसरी न्यूरॉन्स की। जो अदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है उसे कहते हैं वेंट्रल रूट। इट कंटेन्स मोटर न्यूरॉन एक्सोन्स ओनली। और यहाँ पे सिर्फ मोटर न्यूरॉन के फुल न्यूरॉन्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ उसके एक्सोन्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरी तक। जो इसमें एच वाली साइड है ये ग्रे कलर है एंड दिस इनर वाली वाइट। स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, कन्वे करती है सेंसरी नर्व इम्पल्स को पेरिफेरी तक ब्रेन से, या फिर मोटर इम्पल्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेके जाते हैं, पेरिफेरी तक। और ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन भी देती है। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंटर होता है, मोटर होता है, इफेक्टर होता है। पहले रिसेप्टर ने क्या किया, कुछ स्टिमुलस दिया, किसको, नर्व्स को। मीन्स कहीं आप अपना हाथ कप पे लग गया, किसी चाय के कप पे, तो फिर सेंसरी न्यूरॉन ने क्या कहा, ब्रेन तक गए, पास गए, वहाँ पे सेंसेशन दी, ब्रेन से ली स्टिमुलस, देन सेंटर। इट इज़ अ रीजन इन द स्पाइनल कॉर्ड वेयर द इनकमिंग सेंसरी इम्पल्स जनरेट। यहाँ पे ये वो एरिया है जहाँ पे सेंसेशन जाएगी ब्रेन तक, ब्रेन का ऐसा एरिया है। फिर मोटर न्यूरॉन क्या किया, इम्पल्स को जनरेट किया और कहाँ तक लेके आए, इफेक्टर तक, मतलब मसल्स तक लेके आए। फिर इफेक्टर में क्या किया, रिस्पोंड दिया उसका, भाई चाय के कप को हमें हाथ हिलाना है, मतलब क्या करना है, तो हमें क्या मिला, ट्रांसमिट मैसेज मिला कुछ।